नोमी रोज़ाना स्कूल जाते हुए रास्ते में नज़र आने वाली पुरस्रार हवेली की तरफ गौर से देखता, क्योंकि इस हवेली के बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नों और भूतों का बसेरा है। इसीलिए अहले इलाका में से कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत ना करता था, और यही वजह थी कि नोमी के दिल में भी इस हवेली का खौफ था। नोमी एक नहायत ज़िद्दी बच्चा था। वो घर में बेजा ज़िद करता और अपनी ज़िद मनवाने के लिए आखिरी हरबा वो ये इस्तेमाल करता कि वो अपने घर वालों से कहता कि अगर मेरी ये बात ना मानी गई तो मैं उस पुरअसरार हवेली में चला जाऊंगा। तो ना चाहते हुए भी उसके घर वाले उसकी ज़िद के आगे हथियार डाल देते, मगर वो नोमी की इस आदत से बहुत तंग थे। एक मर्तबा नोमी के चचा अपनी फैमिली के साथ बैरून मुल्क से आए हुए थे। उन्हें भी यहीं ठहरना था क्योंकि ये उनका भी आबाई घर था, मगर चचा की फैमिली को देखते ही नोमी ने अजीब सी ज़िद बांध ली कि अभी सब पिकनिक पर चलेंगे। नोमी के वालिद और वालिदा ने उसे बहुत समझाया कि चचा और उनकी फैमिली सफ़र की वजह से अभी थके हुए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उन्हें आराम की ज़रूरत है। इसलिए फिर किसी दिन जब मौसम अच्छा होगा सब मिलकर चलेंगे। मगर नोमी तो जैसे ज़िद पर अड़ गया हो। वो चाहता था कि सब अभी चलें। उसके वालिद ने नोमी को कमरे में ले जाकर समझाया और डांटा भी, मगर वह ज़िद पर डटा रहा और आखिरी हरबे के तौर पर बोला कि अगर पिकनिक पर ना गए तो वो पुरअसरार हवेली में चला जाएगा। नोमी की ये बात सुनकर सब चौंके और चचा के बच्चों ने पूछा कि ये कौन सी हवेली है, जिस पर नोमी के बड़े भाई ने उन्हें बताया कि ये हवेली बहुत पुरानी और खंडर नमा है और कहा जाता है कि यहाँ जिन्नात रहते हैं। इसकी बात काटते हुए नोमी के वालिद बोले, आज नोमी की ये ज़िद नहीं मानी जाएगी, लिहाजा वो जहाँ जाना चाहता है जा सकता है। ये सुनते ही नोमी झट से बोला कि वो वाकई में वहाँ चला जाएगा, जिस पर उसकी छोटी बहन बोली कि नोमी तो डर के मारे उस हवेली के पास से नहीं गुजर पाता, तो वो कैसे वहाँ जा सकता है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हंसी आ गई। नोमी के चचा ने भी नोमी को समझाना चाहा, मगर वो अपनी ज़िद पर जूं खतूं डटा रहा, जिस पर नोमी के वालिद ने कहा कि कोई भी इसे मत रोके। ये उस पुरअसरार हवेली में जाना चाहता है तो आज ये अपना शौक़ पूरा कर ले। नोमी ये बात सुनते ही गुस्से में आ गया और ये सोच कर बाहर निकला कि उसे उसकी अम्मी शायद रोक लेंगी, मगर जब कोई भी उसके पीछे ना आया तो वो मज़ीद गुस्से में खोलता हुआ घर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। अब ज़िद की वजह से उसे कोई खौफ भी ना था, जैसे वो अपने घर वालों को कोई सज़ा देना चाहता हो। वो हवेली जिसकी तरफ देख कर भी नोमी को खौफ आता था, आज वो उसके दरवाज़े पर खड़ा था। दूसरी तरफ नोमी जैसे ही घर से निकला तो नोमी के वालिद ने उसके बड़े भाई को इसके पीछे भेजा ताकि वो नोमी को घर वापस ले आए। उसके दोनों कज़न्स भी उसके साथ नोमी के पीछे चल पड़े, मगर इस बार नोमी का भाई उसे समझा के वापस नहीं लाना चाहता था, बल्कि वो नोमी की इस रोज़ की ज़िद की आदत को सुधारना चाहता था। लिहाजा उसने आज नोमी को सबक सिखाने का प्लान बनाया। यहाँ नोमी उस पुरअसरार हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। अंदर कुछ भी ना था, खाली कमरे थे जिनकी दीवारें बोसीदा हाल थीं और हर तरफ तारीकी का राज था। कुछ देर वहाँ गुजारने के बाद नोमी को वहाँ किसी भूत प्रेत का एहसास न हुआ तो उससे खुद पर हंसी आने लगी कि जिस हवेली से वो बचपन से खौफज़दा था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी ना था। नोमी अभी यही सोच रहा था कि उसे अचानक बाहर ज़ोर से घुंघरू के छनकने की आवाज़ ने चौंका दिया। एक पल को वो खौफज़दा हुआ, मगर फिर सोचने लगा कि ये शायद इसका वहम है। वो बाहर जाकर देखना चाहता था, मगर घुंघरू की आवाज़ अब दूसरी जानिब से सुनाई दे रही थी। नोमी को अब खौफ के मारे पसीना आने लगा कि अचानक उसने देखा कि सफ़ेद लिबास में कोई भूत एक कमरे से दूसरे कमरे में गया है। ये देखते ही नोमी के मुंह से खौफ के मारे एक चीख निकली। वो फ़ौरन भागकर हवेली से बाहर निकलना चाहता था, मगर अचानक एक हाथ उसके कंधे पर आया। जब उसने मुड़कर देखा तो एक नहायत खौफनाक शक्ल वाला भूत इसके पीछे खड़ा था। उसे देखते ही नोमी के मुंह से एक और चीख निकली और वो बेहोश हो गया। नोमी के बेहोश होते ही उसका भाई फ़ौरन हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो उसके दोस्त, जिन्हें उसने घर से निकलते ही कॉल पर अपना प्लान समझा दिया था,
تاکہ وہ نومی کی حویلی پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ جائیں۔ لہٰذا وہ دونوں نومی کی حویلی پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سفید لباس اور خوفناک ماسک پہنے موجود تھے اور پلان کے مطابق نومی کو ڈرانے میں کامیاب رہے تھے۔ اب نومی کے بھائی نے اندر داخل ہوتے ہی اپنے دوستوں سے کہا کہ ماسک اور یہ سفید کپڑے اتار لو تاکہ نومی تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھ لے۔ اب وہ سب نومی کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر حویلی سے باہر لے آئے اور اب اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے۔ نومی کے چہرے پر مسلسل پانی کی چھینٹیں مارنے پر اسے ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی نومی نے ارد گرد دیکھا تو وہ حویلی سے باہر سڑک پر تھا۔ وہ خوف سے ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنے بڑے بھائی کے گلے لگ گیا اور حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھوت بھوت کہنے لگا، جس پر اس کے بھائی نے اسے کہا کہ پریشان مت ہو، میں تمہارے پاس ہوں۔ نومی اب زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے وعدہ کر رہا تھا کہ دوبارہ اب وہ کبھی ضد نہیں کرے گا۔ نومی کے بھائی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا اور اب وہ سب گھر کی طرف چل پڑے۔ تو پیارے دوستو، کیسا لگا آپ کو پراسرار حویلی کا راز؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔